यूट्यूब चैनल डिप्लोमा विद सोनू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन के अंतर्गत आपका यूनिट 2 एससीटी का इंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंड हो जाएगा। जैसा कि मैं वादा किया था इसके अनुसार फिर इस सेशन को ले आया हूँ। और इस सेशन में जिस तरह से यूनिट 1 कंप्लीट हुआ था आपका, यह यूनिट 2 का पार्ट 2 है। यूनिट 2 का जो है वह पार्ट 2 है। पार्ट 1 पिछले सेशन में आपको मिल चुका था, यह पार्ट 2 है। और इस सेशन में आपको यूनिट 2 इंड हो जाएगा। जिस तरह से पार्ट 1 यानी आपका कंप्लीट हुआ था, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग समझाया गया था और नोट्स जो था वह डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया जाता, पीडीएफ के फॉर्म में आपको, वहाँ से आप नोट्स कर लीजिएगा। सो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका पॉइंट यानी कि आज मतलब पार्ट 2 में आपको 10 से 11 पॉइंट करने होंगे। जो फिलहाल 7 पॉइंट समझेंगे, उसके बाद पार पारी समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका रेडी मिक्स कंक्रीट क्या है। रेडी मिक्स कंक्रीट को हम आरएमसी के नाम से भी जानते हैं। आर पर होता है रेडी, एम पर होता है मिक्स, सी पर होता है कंक्रीट। मतलब कंक्रीट करने का मतलब पता चलता है कि कंक्रीट क्या एक कंपोजिट मटेरियल है। तो इसी बारे में हम जानेंगे पार्ट 1 में, यूनिट 1 में, यार क्या हो गया, यूनिट 2 में पॉइंट नंबर फर्स्ट पार्ट 2 का। उसके बाद नेसेसिटी जानेंगे, एडवांटेज जानेंगे, यूज जानेंगे। यानी आरएम सबसे पहले जानेंगे आरएमसी क्या है, उसका एडवांटेज जानेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ा, उस सब के बारे में जानेंगे। उसका यूज कहाँ कहाँ है वो सब के बारे में जानेंगे। अगला पॉइंट जानेंगे इक्विपमेंट। आरएमसी में कौन कौन सा इक्विपमेंट को यूज किया जाता है। तो पहला इक्विपमेंट है आपका साइलो, दूसरा ट्रांजिस्ट मिक्सचर, स्क्रू बुकेट, उसी तरह से कनकेवी वेल्ड, स्क्रू कनकेविंग, कैरिज बॉक्स, ट्रांजिस्ट ट्रक। ये सब क्या है, सब के बारे में भी जानेंगे। इसका कंपोनेंट के नाम है ये सब। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ आरएमसी। आरएमसी से जो हम प्रोडक्शन निकालेंगे, जो हम कंक्रीटिंग का मिक्सिंग करेंगे वो क्या है, उस सब के बारे में जानेंगे यहाँ पर आरएमसी में, यानी प्रोडक्शन ऑफ आरएमसी में। उस तरह से आता है टाइप्स ऑफ आरएमसी प्लांट। आरएमसी प्लांट के टाइप्स कितने, मतलब जो प्लांट में आपको आरएमसी तैयार किया जाता है वह कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर पहला है ड्राई बैच आरएमसी प्लांट, वेट बैच आरएमसी प्लांट, उसके बाद हाफ वेट आरएमसी प्लांट, उसके बाद कॉम्बिनेशन बैच आरएमसी प्लांट। उसके बाद पॉइंट है कनकेविंग ऑफ आरएमसी। कनकेविंग ऑफ आरएमसी क्या है, और स्ट्रेंथ ऑफ आरएमसी। आरएमसी से जो हमको कंक्रीट प्रोडक्शन होगा उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ट्रांजिट टाइम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन बाय ट्रांजिट मिक्सचर क्या होता है, उसके बाद ट्रिमिक्स कंक्रीटिंग मेथड, यानी कि ट्रिमिक्स कंक्रीटिंग मेथड क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसका प्रॉपर्टी जानेंगे, उसका प्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद यूज ऑफ वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीटिंग। वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीटिंग का हम यूज कहाँ पर करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे पारापारी करके। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका आरएमसी पॉइंट। आरएमसी को रेडी मिक्स कंक्रीट भी कहते हैं। आर फॉर रेडी और एम फॉर मिक्स, सी फॉर कंक्रीट। नाम से ही क्लियर होता है कि रेडी मिक्स कंक्रीट मतलब होता है कि कंक्रीट स्टार्ट है, कंक्रीटिंग जो है वह रेडी है, मतलब कंक्रीट को बना लिया गया है, सिर्फ उसका यूज करना है। क्या कंक्रीट बना बनाया है, आपको कंस्ट्रक्शन में सिर्फ यूज करना है। आरएमसी प्लांट कंक्रीटिंग कहलाता है। दैट कंक्रीट, आरएमसी का इंट्रोडक्शन अगर जाने तो दैट कंक्रीट विच इज द मिक्सचर ऑफ कंपोजिशन। मिक्सचर किसका किसका होता है, कंक्रीट का, एग्रीगेट का, वाटर का, और किसका, फाइन एग्रीगेट मीन्स सैंड का। यानी कि फाइन एग्रीगेट, उसके बाद आता है मेरा कंक्रीट, यानी कंक्रीट मिक्सचर हो, जो कंक्रीट जो बना होता है जिस चीज़ के, जैसे कंक्रीट के लिए क्या क्या चाहिए, कंक्रीट के लिए सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, एग्रीगेट चाहिए और प्रोपोर्शनल वाटर चाहिए। तो इसका ही मिक्सचर होता है, लेकिन यहाँ पर सब चीज़ अलग अलग यूज किया जाता है। हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज किया जाता है, ये सब लो ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी यूज कर सकते हैं, बट इसमें हम यूज करते हैं हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं। यानी आरएमसी का अगर डिफिनेशन जाना है तो दैट कंक्रीट विच इज द मिक्सचर ऑफ द सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड विथ प्रोपोर्शनल वाटर। मतलब जितना वाटर की रिक्वायरमेंट है उतना का मिक्सचर होता है आरएमसी में। अब बात होता है कि अगला पॉइंट जानते हैं कि दैट कंक्रीट विच इज ऑलरेडी कंपोजिशन, मतलब वह पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है, बना लिया जाता है, कहाँ, प्लांट में। दैट यूज ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन तो बाय ट्रांसपोर्ट मीडियम, मीन्स कि वैसा कंक्रीट जिसका मैन्युफैक्चरिंग बोलो या मिक्सिंग बोलो प्लांट में कर लिया जाता है, इंडस्ट्रीज में कर लिया जाता है, ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट कहाँ करना होता है, कंस्ट्रक्शन साइड में।
तो वही होता है डेड कंक्रीट विच इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट एंड विद प्रोपोर्शनल ऑफ वाटर विच इज मतलब विच इज द मैन्युफैक्चरिंग या मिक्सिंग ऑफ दिस प्लांट दैट द ट्रांसपोर्ट बाय कंस्ट्रक्शन साइट। प्लांट में मिक्सिंग कर लिया गया, कंस्ट्रक्शन साइट में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद आता है अगला पॉइंट है नेसेसिटी, मतलब पॉइंट नंबर 1 का पहला है नेसेसिटी क्यों पड़ता है। मतलब ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है कि आवश्यकता है आविष्कार की जानी है। हमें पहले थोड़ी था यूट्यूब पर इतना मतलब था प्रचार प्रसार, यूट्यूब इतना ज़्यादा नहीं, तो क्या होता था रूम में जाके गुरुजी पढ़ाते थे हम लोग को। तो हम लोग को बस ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ा कि उस तरह से स्टडी नहीं हो रहा था, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया। अब ट्यूशन फी, इंस्टीट्यूट का कोचिंग फी, ऐसा का जो है बहुत सारा बढ़ने लगा। तो बहुत सारा लोग क्या सोचे कि हम कुछ क्यों नहीं ऐसे स्टूडेंट को हेल्प करें जो पढ़ने के लिए इच्छुक है पर उनके पास पैसा की कमी है। तो यूट्यूब बेहतर मीडियम आ गया, यूट्यूब बेहतर माध्यम आ गया। तो क्या कि उस पर प्रचार करने लगे। इस तरह से मेरे जैसे सेटअप कर लिए, ज़्यादा कुछ खर्चा पड़ता नहीं है। और क्या कि आप लोगों को जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइडर है, उस तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म देने लगे। बात आता है तो उसी तरह से आरएमसी का नेसेसिटी क्यों पड़ा, आरएमसी की जरूरी क्यों पड़ा, उसके बारे में जानते हैं। देखिए पहला पॉइंट हो जाए कि जब हमें हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट की रिक्वायरमेंट हुआ, हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट की रिक्वायरमेंट हुआ तो हम ऐसे इन्वायरमेंटल में प्लांट साइट में इसको मिक्सिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए हम प्लांट में मिक्सिंग कर लिए। और प्लांट में मिक्सिंग कर लिए और जहाँ यूज करना है कंस्ट्रक्शन साइट में वहाँ ट्रांसपोर्ट किया, वही आरएमसी। यानी कि पहला पॉइंट होगा कि इट यूज फॉर द हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जब हमें हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना होते हैं तब इसको हम यूज करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि यूज ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शनल मीन्स हमको डिफरेंट आप क्या जानते हैं कि हम 1 और 1.5 और 3 के रेशियो में हमेशा मिलाते हैं, यानी कि 1x 2x के रेशियो में इसको मिक्सिंग करते हैं सीमेंट्स एंड एग्रीगेट का। लेकिन हमको जब डिफरेंट प्रोपोर्शनल की डिमांड प्रोपोर्शनल का जरूरी पड़ने लगा तो हम इसको यूज करने लगे आरएमसी को ही। उसके बाद आता है कि बिग प्रोजेक्ट में मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम साइट पे इसको मिक्सिंग नहीं कर सकते हैं। साइट पे मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम होता है, जो उतना जगह नहीं है, सफिशिएंट जगह की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी साथ यहाँ पर लेबर उतना नहीं है मिक्सिंग करने के एक्सपर्ट ये सब। तो हम क्या करते हैं इसको आरएमसी का ही डिमांड कर देते हैं। या अगला पॉइंट होगा कि हमको बहुत बड़ा कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है, मतलब दिन प्रतिदिन कंक्रीट की मात्रा इंक्रीज होते जा रही है, डिमांड इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे आज कंक्रीट कुछ और चाहिए, कल कंक्रीट कुछ ज़्यादा चाहिए, तो इस तरह से हम क्या करते हैं आरएमसी का ही यूज कर लेते हैं। या ऐसा भी केस आता है कि हमें तुरंत कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है और हम मिक्स नहीं कर सकते हैं और हमको कंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करना है, मतलब कंस्ट्रक्शन तैयार करने के लिए मेरे पास कम टाइम है और हमको ज़्यादा कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है, तो हम आरएमसी का यूज कर लेंगे। क्या है प्लांट बना हुआ, पैसा देना है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर लेना है, मतलब ला लेना है। तो इस तरह से हमारा रिक्वायरमेंट पड़ा। इसके बाद आता है यूज। इसका यूज कहाँ है, तो इसका यूज जो है वह लार्ज इंडस्ट्रीज में होता है। लार्ज देखो यूज चलते हैं आरएमसी प्लांट का यूज क्या है, मतलब रेडी मिक्स कंक्रीट का यूज चलते हैं। तो रेडी मिक्स कंक्रीट का यूज की अगर बात करें तो इसका जो यूज होता है वो बिग प्रोजेक्ट में होता है। जैसे आपको बिग मतलब बड़ा इंडस्ट्रीज बनाना हो, मॉल बनाने हो, बड़े मॉल, ये सब बिग प्रोजेक्ट में इसका यूज होता है। दूसरा है कि इट इज द रिक्वायरमेंट, यह रिक्वायरमेंट है यानी यूज है कहाँ, तो ब्रिज बनाना हो, चाहे डैम बनाना हो, ब्रिज का पाइल देना हो, ये सब में यूज किया जाता है ये आरएमसी का ही। उसके बाद आता है साइट, जहाँ पर वैसी जगह यूज किया जाता है जहाँ पर पॉसिबल नहीं हो कंक्रीटिंग करना, मतलब कंक्रीट को प्रिपरेशन करना, कंक्रीट को मिक्सिंग करना, जिस जगह पर पॉसिबल नहीं हो टेम्परेचर की वजह से, मान लो वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, बारिश हो रहा है, आपको कंक्रीट की जरूरी है, तो क्या करेंगे, तो आप आरएमसी का ही यूज कर लेंगे क्योंकि बना बनाया है, आप मिक्सिंग कर नहीं सकते हैं तो वहाँ से आरएमसी को ले आइए। ये बहुत सारा यूज है। उसी तरह से इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट है जो आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट में यूज करते हैं। तो पहला इक्विपमेंट साइलो है, आपको पूछ सकता है, आपके लिए वीडियो है कि इक्विपमेंट कौन सा है जो आरएमसी प्लांट में यूज किया जाता है, यानी कि विच इज द यूज ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ आरएमसी प्लांट। साइलो है, ट्रांजिशन मिक्सर क्या है, इसकी बुकेट है, उसके बाद आता है कनकेवी बेल्ट है, स्क्रू कनकेवी है, उसके बाद आता है कैरेज बॉक्स है और ट्रांजिट ट्रक है। तो पहला पॉइंट हम चलते हैं क्या कि इस तरह से क्या है
पहला पॉइंट आपका है साइलो। तो साइलो एक क्या है, साइलो एक तरह के कंटेनर होता है। साइलो एक तरह का कंटेनर है, इस तरह से मोल्ड बना होता है साइलो, जो क्या करता है, जो सीमेंट को कलेक्ट करने का काम करता है। सीमेंट को कलेक्ट करने का काम करता है साइलो। साइलो की बात करें तो साइलो एक तरह का कंटेनर होता है, इस तरह से शेप में होता है, जो सीमेंट को क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है, यानी सीमेंट को अपने में वह स्टोरेज करने का काम करता है। सीमेंट स्टोरेज इसमें होता है। इक्विपमेंट मतलब होता है कि आरएमसी का जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कौन कौन सा हमें औजार की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला औजार हमको साइलो चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं मिक्स किसका होता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का। तो वाटर भी हटाइए, यह सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट तीन मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पर मिक्सिंग के। तो सबसे पहले हमको सीमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो सीमेंट के लिए हम साइलो लेते हैं, जिसका जो क्या करता है, सीमेंट को स्टोरेज करता है। जिसका अगर डायामीटर की बात करें तो 250 से लेके 180 से लेके 250 इसका डायामीटर होता है। अगर इसका डायामीटर की बात करें 2800 नहीं, देखिए, और अगर हम चेंज करें, ये मीटर में ये सेंटीमीटर में होता है, अगर हम चेंज करें तो इसका और मेन देखिए, ये जो 180 से 250 डायमीटर होता है, ये डायमीटर जनरली क्या कहता है, छोटा मोटा जब स्ट्रक्चर छोटा मोटा जब हम मिक्सिंग करते हैं उस समय यूज करते हैं। लेकिन अगर देखें आरएमसी प्लांट में, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो डाया यूज किया जाता है, वो डाया आपका होता है 250 से लेके 3500 mm होते हैं डाया। यानी आपका जो साइलो है उसका डाया 2800 से 3500 एवं डाया होता है। आप लिख लीजिएगा, क्योंकि वो देखने में पूछेगा कि द डाया ऑफ द आरएमसी प्लांट, साइलो का डाया क्या होता है। तो साइलो का डाया 2800 से 3500 एवं साइलो का डाया होता है। इसका बात रहा कि अब साइलो का थिकनेस कितना होता है। साइलो का अगर थिकनेस की बात करें तो थिकनेस जो होता है साइलो का वह 6 एवं होता है। यानी कि साइलो जो फिर से समझते रहिए, बार बार हम समझाएंगे, चिंता मत कीजिए। साइलो क्या है, साइलो एक तरह के बोले तो कंटेनर है जो सीमेंट को स्टोरेज करने का काम करता है, जिसका डाया 250 से 3500 mm होता है। थिकनेस की बात करें तो 6 mm थिकनेस होता है। एक बार फिर से समझिए, साइलो एक कंटेनर है जो कि स्टोरेज करता है सीमेंट को, उसका डाया 250 से 3500 mm होता है। थिकनेस की बात करें तो 6 mm थिकनेस होता है। उसके बाद आपका है ट्रांजिस्ट मिक्सचर। तो एक सेकंड आते हैं, देखिए नेक्स्ट जो आपका है ट्रांजिस्ट मिक्सचर है। ट्रांजिस्ट मिक्सचर कहने का मतलब वैसा कंपोनेंट, वैसा इंस्ट्रूमेंट जो मिक्सचर को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांजिस्ट मिक्सचर एक तरह का मिक्सिंग मशीन होता है जो आपका कंक्रीट है, जो आपका कंक्रीट मिक्सिंग करता है, कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ पर, प्लांट में। प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने वाला जो होता है वही आपका बोलता है लॉन्ग डिस्टेंस तक जो कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करेगा ट्रांजिस्ट मिक्सचर कहलाएगा। ट्रांजिस्ट मिक्सचर दो तरह होता है। एक मिक्सचर वैसे होते हैं जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहा है, देखे होंगे आराम से पढ़ेंगे, देखे होंगे कि ट्रक है, ट्रक पे इस तरह से शेप ले जाके एक धोते रहता है, जिसमें आप बोलते हो क्या, तो सीमेंटेशन, वही होता है आपका ट्रांजिस्ट मिक्सचर। ये दो प्रकार की होता है। एक ऐसा होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस को जब ट्रेवल करता है उसी समय उसमें कंक्रीट मिक्सिंग कर लेता है। क्या बोले, लॉन्ग डिस्टेंस जब ट्रेवल कर रहा है तो उसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट और प्रोपोर्शनल वाटर डाल दिया गया है, तो उसी समय लॉन्ग डिस्टेंस के दौरान में ही घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है, उस समय वो मिक्सिंग कर लेता है, वो होता है। और दूसरा एक होता है कि पहले से ही मिक्सिंग किया हुआ, उसमें सिर्फ डाल दिया गया, प्लांट से उसमें उठा के डाल दिया गया, लेबर लोग डाल दिए हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है लॉन्ग डिस्टेंस में। और लॉन्ग डिस्टेंस में जब ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस समय मिक्सिंग नहीं कर रहा है, वो पहले से ही मिक्स है, तो उस समय उसको जब उसमें स्टोरेज करते हैं मिक्सचर में, तो बहुत सारा ग्रेडियंट, बहुत सारा वेदर कंडीशन, ये सबको ध्यान में रखते हो। उसमें कुछ क्या बोलते हैं, उसमें कुछ ऐसे एजेंट मिला दिए जाते हैं जो कि मॉइस्चर कंट्रोल कर सके, यानी कि जो मेरा इसका स्टोरेज कैपेसिटी है उसको यह बचा सके। उसके बाद आता है स्किप बुकेट। क्या है स्किप बुकेट, बात करें तो स्किप बुकेट एक तरह का कंटेनर ही होता है जो क्या करता है, एग्रीगेट को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ, मिक्सर मशीन तक। मिक्सर मशीन मतलब जहाँ पर हम मिक्सिंग कर रहे हैं, जिस मशीन में मिक्सिंग कर रहे हैं, आरएमसी
मिक्सिंग कर आरएमसी का मिक्सिंग कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो स्किप बुकेट है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम स्किप बुकेट दैट कंटेनर विच इज द स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट, यह एग्रीगेट को स्टोरेज करता है, स्टोर करने का होता है और मिक्सर मशीन तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। स्किप बुकेट क्या है? स्किप बुकेट एक ऐसा कंटेनर है जो एग्रीगेट को क्या करता है, एग्रीगेट को कलेक्ट करता है और मिक्सिंग मशीन तक ट्रांसपोर्ट करता है। यह लार्ज डिस्टेंस तक भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है स्किप बुकेट। अगला है कनकेवी बेल्ट। कनकेवी बेल्ट क्या है? कनकेवी बेल्ट जो होता है मटेरियल को, जो ये स्किप बुकेट है, स्किप बुकेट से जो मटेरियल प्रोडक्शन होता है, स्किप बुकेट से मटेरियल प्रोडक्शन होता है, उसको यह क्या करता है, कनकेवी बेल्ट स्क्रू जो है वह आपको स्टोरेज करने का काम करता है। क्या बोले, जो आप स्किप बुकेट से मटेरियल का प्रोडक्शन होता है उसको स्टोरेज करने के काम करता है कनकेवी बेल्ट। ठीक है, जितने भी हम कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं, ये सब इक्विपमेंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। हम उससे जो प्रोडक्शन होगा इसमें डालेंगे, इससे जो प्रोडक्शन होगा उसमें डालेंगे। तो यही आपका कनकेवी बेल्ट है। फिर से एक बार समझे, साइलो सीमेंट को स्टोरेज करता है, कंटेनर है जो सीमेंट को स्टोरेज करता है। डाया 2800 से 3500 एम होते हैं, ठीक है। 6 ट्रांजिट मिक्सचर एक तरह का मिक्सचर मशीन है जो क्या करता है, कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। स्किप बुकेट एक तरह का बुकेट है, एक तरह का कंटेनर है जो क्या करता है, एग्रीगेट को कलेक्ट करने का काम होता है। एग्रीगेट को कलेक्ट करने के साथ साथ क्या करता है, यह मिक्सचर मशीन तक ट्रांसपोर्ट करता है। अगला है कनकेवी बेल्ट। क्या है? कनकेवी बेल्ट एक तरह का ऐसा इक्विपमेंट है जो क्या करता है, स्किप बुकेट के प्रोडक्शन को स्टोरेज करने का होता है। अगला है स्क्रू कनकेवी। स्क्रू कनकेवी एक तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सीमेंट और साइलो को मिक्सचर करता है। यानी कि सीमेंट, देखिए क्या बोला, स्किप बुकेट से जो एग्रीगेट निकला उसको यह स्टोरेज करने के काम करता है, लेकिन साइलो से जो सीमेंट निकला उसको स्क्रू कनकेवी स्टोरेज करने के काम करता है। यानी स्क्रू कनकेवी क्या है, दैट कंटेनर विच इज कलेक्टेड ऑफ द सीमेंट थ्रू द मिक्सचर के दौरान जो सीमेंट निकलता है उसको ही यह क्या करता है, स्क्रू कनकेवी। अभी तक हमने वाटर नहीं मिलाया है, इस बात को आप ध्यान रखिए, अभी तक वाटर नहीं मिलाया है। जो सीमेंट एग्रीगेट मिक्सचर हुआ उसको सीमेंट और एग्रीगेट यहाँ पर मिल गए, उसके बाद यहाँ पर हम क्या किया, यह स्टोरेज कर लिया। अब कैरेज बॉक्स क्या है, तो कैरेज बॉक्स जो होता है वह सीमेंट को मिक्सचर तक कंक्रीट हम क्या मिलाए हैं, कैरेज बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो कैरेज बॉक्स होता है सीमेंट और सैंड जो मिल चुका है, जो कंक्रीट का मिक्सचर बन चुका है, उसको यह ट्रांसपोर्ट करता है मिक्सचर मशीन तक। आप समझिए, जहाँ पर मिक्सिंग करना था वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसके बाद मिक्सिंग कर दिए। अब ट्रांजिट ट्रक क्या होता है, ट्रांजिट ट्रक मान लीजिए हम ट्रक जो होता है वह जो होता है अब कंक्रीट जो मिक्सिंग कर रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। यानी कि इससे जो मशीन से जो निकला प्रोडक्शन उसको यह क्या किया, उसको यह ट्रांसपोर्ट कर दिया, जहाँ पर स्टोरेज करना है कंक्रीट को वहाँ पर यह स्टोरेज कर दिया। अब उसी तरह चलते हैं टाइप्स ऑफ आरएमसी प्लांट। तो आरएमसी प्लांट दो तरह के होते हैं, सॉरी 2-3 तरह का देखते हैं। ड्राई बैच आरएमसी प्लांट, उसके बाद वेट बैच आरएमसी प्लांट और हाफ वेट बैच आरएमसी प्लांट, कॉम्बिनेशन ऑफ आरएमसी प्लांट। नाम से ही क्लियर है, ड्राई मीन्स होता है कि ड्राई मीन्स होता है सूखा, ड्राई मीन्स होता है सूखा। तो यह जो कंक्रीट बनेगा वो विदाउट वाटर के साथ बनेगा। यानी आरएमसी प्लांट में जो कंक्रीट प्रोडक्शन किए जाएंगे, जो कंक्रीट का मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे वो विदाउट वाटर बनेंगे, यानी कि सूखा सूखा रहेंगे, जैसे कुछ भी नहीं है, सूखा सूखा। तो इसमें जो मिक्सचर होगा यानी कि दैट द मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल सीमेंट सैंड एग्रीगेट विदाउट वाटर, यानी बिना वाटर के मिक्सिंग कर लिया जाएगा सीमेंट सैंड एग्रीगेट सुटेबल प्रोपोर्शनल में, और साइट में कंस्ट्रक्शन साइट में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार इसमें क्या किया जाएगा, वाटर मिला दिया जाएगा। अगला है वेट बैच आरएमसी प्लांट। आपको नोट्स दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चिंता मत कीजिए। वेट बैच आरएमसी प्लांट क्या होता है, ये वेट के मतलब होता है भींगा हुआ, वेट के मतलब होता है भींगा हुआ। तो भींगा हुआ है मीन्स वाटर इसमें मिला दिया गया है, जैसे आरएमसी मतलब आपको इंडस्ट्रीज में ही वाटर का मिश्रण कर दिया गया। तो इसमें जो मिक्सिंग होगा सीमेंट एंड एग्रीगेट विद सुटेबल पर्पस ऑफ वाटर का मिक्सिंग होता है, यानी पहले से ही मिक्सिंग है। इसमें क्या है,
इसमें है ड्राई में कि आपको मिक्स वाटर नहीं करना है, आपको साइड पे ले जाके वाटर को सुटेबल मिक्स करना है, उसके बाद यूज करना है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको खाली यूज करना है, पहले से ही सब मिक्स है। अगला है हाफ वेट आरएमसी प्लांट। हाफ वेट आरएमसी प्लांट जो होता है, देखिए हाफ वेट आरएमसी प्लांट में क्या होता है, इसमें आपको हाफ मीन्स होता है आधा, मतलब होता है कि इसमें जो आपका है वह सीमेंट सैंड एग्रीगेट नहीं मिक्स है। मतलब आपको यहाँ पर हाफ वेट आरएमसी प्लांट में आपको सीमेंट सैंड और वाटर के साथ इसको मिक्स कर देगा, कहाँ प्लांट में, सॉरी इंडस्ट्रीज में। उसके बाद आपको ले जाना है साइड में और एग्रीगेट मिक्स करना है। समझिएगा ये मेन पॉइंट है। हाफ वेट आरएमसी प्लांट क्या होता है, हाफ वेट बैच आरएमसी प्लांट क्या होते हैं, यह एक ऐसे कंक्रीट होते हैं जिसमें आपको सीमेंट और सैंड ओनली फॉर सीमेंट सैंड सुटेबल वाटर के साथ क्या बनाया जाता है, मोटार बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज में आपको खाली मोटार बना दिया जाएगा और आप एग्रीगेट मिलाइए, कंस्ट्रक्शन साइट में ले जाइए। ड्राई में आप कंस्ट्रक्शन में वाटर मिलाइए और बैच में आप कुछ नहीं मिलाइए, यूज कीजिए। लेकिन हाफ में आप कंस्ट्रक्शन साइट में ले जाके क्या कीजिए, आप मिलाइए। क्या मिलाइए, तो आप एग्रीगेट, सुटेबल एग्रीगेट है वह आप मिला दीजिए। उसके बाद आता है कि अब कॉम्बिनेशन है, तो नाम से ही क्लियर है कि हाफ और मतलब ड्राई, सॉरी वेट और ड्राई दोनों मिक्स होगा, यानी दोनों तरह के मिक्सचर प्रोपोर्शनल तैयार होंगे, जहाँ पर आपको जो यूज करना है वो यूज कर ले सकते हैं। अगला है कनकेविंग ऑफ आरएमसी प्लांट। कनकेविंग ऑफ आरएमसी प्लांट कहने का मतलब क्या होता है, कनकेविंग आपको यहाँ पर चला था नहीं। कनकेविंग ऑफ आरएमसी प्लांट का मतलब होता है, ये जो कनकेविंग है, स्क्रू कनकेविंग है, यही यहाँ पर होता है। कनकेविंग ऑफ आरएमसी प्लांट करने का मतलब वैसे प्लेस जहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट को मिलाए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, वैसे प्लेस आरएमसी प्लांट उसको बोलते हैं। कनकेविंग ऑफ आरएमसी उसको बोलते हैं दैट प्लेस, दैट इंडस्ट्री विच इज द मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट ग्रेडियंट जैसे सीमेंट एंड एग्रीगेट वी एंड ट्रांसपोर्ट द कंस्ट्रक्शन साइट। अब आता है स्ट्रेंथ ऑफ आरएमसी प्लांट, यानी आरएमसी से जो हमको कंक्रीट मिलता है उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, यानी कहें तो बहुत ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा विशेषता नहीं रहता तो हम स्टूडेंट यूज क्यों करते हैं, क्यों हम इंडस्ट्रीज में बनाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाते हैं, क्यों नहीं फालतू के उस पर विश्वास करते, क्यों नहीं हम अपने ही कंस्ट्रक्शन साइड में लेबर से आंखों के सामने, कॉन्ट्रैक्ट आई के सामने हम मिक्स करवाते। तो होता कि हम सामने मिक्स करवाएं, हम उस पर विश्वास ही नहीं करते। इंडस्ट्रीज में प्रिपरेशन है, कैसे है नहीं है, हम विश्वास करके ही लाते हैं, या तो टेस्ट कुछ इंजीनियर करके लाते हैं, तो इस तरह से होता है। उसके बाद आता है ट्रांजिट टाइम क्या है, तो ट्रांजिट टाइम और ट्रांसपोर्टेशन बाय ट्रांजिट मिक्स। देखो ट्रांजिट टाइम होता है दैट टाइम, मिक्सिंग के टाइम को ट्रांजिट टाइम के नाम से जानते हैं। ठीक, देखो ट्रांजिट टाइम क्या होता है, वैसा टाइम जो आपको मिक्सर से बैचिंग प्लांट तक लाने में लगता है, यानी कि मिक्सिंग कर लिए कंक्रीट का, अब से क्या करना है, बैचिंग प्लांट तक लाना है। बैचिंग प्लांट मतलब होता है स्टोरेज प्लांट, जहाँ पर यूज करना है, वहां तक लाने के टाइम को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टाइम बोलते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन व ट्रांजिशन मिक्सचर। अभी जस्ट हम बात किए थे इस तरह से कि ट्रक पे इस तरह से मिक्सचर लगा रहता है, जो दो से मिलकर बनाता है, सेम है वही चीज। उसके बाद ट्रिमिस कंक्रीटिंग मेथड क्या है। ट्रिमिस कंक्रीटिंग मेथड के बारे में अगर हम जाने तो ट्रिमिस कंक्रीटिंग मेथड को हम वैक्यूम डिवाटरिंग मेथड भी कहते हैं, जिसका हम यहाँ पर यूज पढ़ेंगे, इसलिए इसको बात करें तो वैक्यूम डिवाटरिंग मेथड भी नाम से जानते हैं। यानी कि ट्रिमिस कंक्रीटिंग मेथड को वैक्यूम डिवाटरिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वैक्यूम डिवाटरिंग मेथड क्या है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि दैट द अदर नेम ऑफ द ट्रांजिट कंक्रीटिंग मेथड, वैक्यूम डिवाटरिंग मेथड। नाम से क्लियर है, वैक्यूम मीन्स होता है प्रेशर को देना, वैक्यूम मीन्स प्रेशर को देना, डिवाटरिंग मीन्स होता है वाटर को हटाना, और मेथड मीन्स होता है मेथड मीन्स जो हम ट्रांजिट मिक्सचर मेथड, सॉरी ट्रिमिस कंक्रीटिंग मेथड है, उस मेथड को कहते हैं जिस मेथड में मान लीजिए कंक्रीट में आपसे एक्सेस अमाउंट है, मतलब एक्स्ट्रा
बहुत ज़्यादा मिक्स वाटर नहीं देना था, नहीं लिक्विड के फॉर्म हो गया, सैल्यूज के फॉर्म हो गया। किस तरह सैल्यूज के फॉर्म हो गया, मतलब एकदम लिक्विड के फॉर्म में हो गया, एक्सेस अमाउंट में वाटर को इसमें मिक्स कर दिया है। तो अब क्या करें, मेरा कंक्रीट दे गाँव देहात में मतलब छोटा छोटा कंस्ट्रक्शन में लेबर, जहाँ पर लेबर के पास इतना नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस स्किल लेवल नहीं है, मिस्त्री नहीं है, मैसन नहीं है, तो क्या करता है, अगर ज़्यादा पानी में रहा तो कहता है कि इसमें क्या करो, सीमेंट उमेंट डाल दो और सैंड डाल दो ताकि काला हो जाए, मतलब यूज कर सके। तो नहीं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह से क्या होता है, मेरा रिस्क बढ़ जाता है कंस्ट्रक्शन पर, तो ऐसा यूज नहीं करेंगे। प्रीमियस कंक्रीटिंग मेथड वैसा मेथड होता है जिसपे सरफेस वाटर को रिमूव किया जाता है। मतलब कंक्रीट में अगर एक्सेस अमाउंट में मेथड हो गया, सॉरी कंक्रीट में अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर आ गया तो उसको क्या करेंगे हम, उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, उसको रिमूव करेंगे, मतलब एक्सेस वाटर को रिमूव कर देंगे। किसमें, प्रीमियस कंक्रीटिंग मेथड में। उसका प्रॉपर्टी क्या है प्रोडक्शन का, तो इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज क्या होता है, श्रिंकेज प्रॉपर्टी। अगर पानी कम रहेगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा देगा, लिक्विड नहीं रहेंगे तो उसके बाद इसमें जो लीकेज प्रॉपर्टी है उसको भी रिड्यूस करता है। उसके बाद इसमें रजिस्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ, टेंसाइल, कंप्रेसिव के सभी बढ़ जाते हैं। अगर इसमें हम स्टील यूज करते हैं तो टेंसाइल भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये जो वैक्यूम वाटरिंग कंक्रीटिंग यूज बताए अभी, यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर एक्सेस अमाउंट में वाटर का मिक्सिंग हो गया है तो वहाँ पर यूज करेंगे। जैसे इंडस्ट्रियल का देखते होंगे कि इंडस्ट्रीज का ग्राउंड फ्लोर दे रहा है या स्लैब डाल रहे हैं, इस समय ज़्यादा वाटर यूज हो गया है तो उस समय हम उस जितना एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा उसको इस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, स्टेशन इस सब में होता है, रेलवे स्टेशन इस समय देखेंगे सबसे बनता है तो ऐसे इस तरह से पाना प्लस्तर मतलब पानी मरते रहता है। तो मान लीजिए कंक्रीटिंग में पानी ज़्यादा हो गया, वाटर ज़्यादा हो गया तो रिमूव कैसे करेंगे, इस मेथड का यूज कर लेंगे। तो चलते हैं, चलिए आप जानते हैं स्टेप क्या है डिवाटरिंग कंक्रीटिंग करने का। तो हम पहला स्टेप जान लें कि सबसे पहले सरफेस को बनाना है, उसके बाद हमको क्या करना है, फॉर्मवर्क डालना है, उसके बाद हमको कंक्रीट में वाइब्रेटर डालना है। यहाँ तक समझ चुके। अब जानते हैं उसके बाद वैक्यूम प्रेशर, यानी कंक्रीट में जो हम वाइब्रेटर डाले हैं वो वाइब्रेटर को हम वैक्यूम प्रेशर प्रोवाइड करेंगे। वैक्यूम प्रेशर प्रोवाइड करने के बाद एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को प्रेशर क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। उसके बाद सरफेस को फ्लोटिंग करेंगे, मतलब सरफेस पे इस तरह से फ्लोटिंग कर देंगे। उसके बाद उसको सरफेस को फिनिशिंग करेंगे। इस तरह से आपका जो है वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीटिंग होता है। नेक्स्ट जो है रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट क्या है, जो कंक्रीट को रोलर के थ्रू कॉम्पैक्ट कर देंगे, मिक्सर सेम रहेगा, कुछ इसमें सफिशिएंट अमाउंट में एक्स्ट्रा मटेरियल मिला दिया जाएगा। यानी जो कंक्रीट को हम क्या करेंगे, रोलर के थ्रू कॉम्पैक्टेड करेंगे, उसको रोलर कंक्रीट के नाम से जानेंगे। और इसमें क्या हम एक एडवांटेज मिलाएंगे, मतलब एक्सेस अमाउंट मटेरियल मिलाएंगे, वो प्लाइस होगा। प्लाइस को एक्सेस अमाउंट में मटेरियल मिलाने से रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बन जाता है। और यह जो लेयर है, मतलब इसको एक एक लेयर मतलब ईच लेयर को कॉम्पैक्टेड करेंगे तो एक लिमिट होगा कितना लेयर तक कॉम्पैक्टेड करेंगे। तो लेयर तक कॉम्पैक्टेड करने के 20 से 30 सेंटीमीटर लेयर तक हम कॉम्पैक्टेड करेंगे। 20 से 30 सेंटीमीटर लेयर तक इसको कॉम्पैक्टेड करेंगे। और कॉम्पैक्टेड करने से जो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वह 7 से कितना देगा, 7 से 30 मेगापास्कल देगा। देखिए समझिए, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट में प्लाइस मिलाया जाता है, बाकी सेम ग्रेडियंट रहते हैं, सेम कंस्टिट्यूट रहते हैं। उसके बाद आता है कि इसका जो लेयर है, मतलब इस लेयर को कॉम्पैक्टेड करेंगे, 20 से 30 सेंटीमीटर का एक लेयर देंगे, उसको फिर कॉम्पैक्टेड करेंगे। और वह कॉम्पैक्टेड करेंगे तो इसका स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना देगा, 7 से 30 मेगापास्कल। उसके बाद फिर 20 से 30 लेयर प्रोवाइड करेंगे, फिर उसको कॉम्पैक्टेड करेंगे। इस तरह से आपको जितना लेयर की रिक्वायरमेंट, जितना हाइट तक आपको कंक्रीटिंग करना, उतना हाइट तक आप कंक्रीटिंग कीजिए। उस तरह से आपको लेयर बाय लेयर इसको कॉम्पैक्टेड किया जाता है। इसका अगर प्रॉपर्टीज की बात बोले तो इसमें जो होता है, इसमें एक्सेस अमाउंट में मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल मिलाया जाता है प्लायर, जिसकी वजह से इसका प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। जैसे फायर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इंक्रीज किया है। उसके बाद इस पर अगर साइक्लिक लोड दे रहा है, साइक्लिक लोड मतलब होता है कि घूमने वाला लोड, इस तरह से जिसको आप चक्रवात बोलते हो, उस तरह से लोड इस पर भी दे सकते हैं। इससे बना कंक्रीट से स्ट्रक्चर बहुत सेफ रहता है, जिसको रोड में यूज किया जाता है। और बोले तो रोड में यूज किया जाता है। उसके बाद बात करें रोड में, डैम में, पेवमेंट में, रिटेनिंग वाल में, क्योंकि उस समय साइक्लिक लोड आता है तो रिटेनिंग वाल, डैम, पेवमेंट, रोड सरफेस इस समय यूज किया जाता है। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट में कौन कौन सा मटेरियल होता है, कितना परसेंटेज होता है, उस तरह से हम जानेंगे। तो
एक सेकेंड, इसमें जो हम यूज़ करते हैं मटेरियल जरा उसके बारे में जाने। तो हम बोले थे कि इसमें जो है एक वो एक्सेस अमाउंट में मटेरियल मिलाया जाता है, वह होता है फ्लाई ऐश। जैसे हम जानते हैं पहले सीमेंट रहता है, सैंड रहता है, एग्रीगेट रहता है, वाटर रहता है। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, और इस सीमेंट प्लस फ्लाई ऐश, सीमेंट प्लस फ्लाई ऐश दोनों मिलाकर कितना परसेंट रहता है टोटल। कोई भी ग्रेडियंट है, कोई भी कंक्रीटिंग है, वह 100% रहता है। इसी का मिश्रण जानते हैं। तो जो आपका सीमेंट है, फ्लाई ऐश है, वह 10 से 15% रहता है। सीमेंट और फ्लाई ऐश 10 से एक सेकेंड, चलिए, जो आपका सीमेंट है और सैंड है वह 10 से 15% रहता, सॉरी, सीमेंट और फ्लाई ऐश 10 से 15% रहते हैं। और जो आपका क्या सैंड है, जो कोर्स एग्रीगेट है, वह 60 से 65% कोर्स एग्रीगेट रहते हैं। और फाइन एग्रीगेट की बात करें, जो आपका एग्रीगेट 60 से 65% फाइन एग्रीगेट जो होते हैं, और 30 से 35% फाइन एग्रीगेट रहते हैं। उसके बाद बचा वाटर जो है 5 से 6 लीटर वाटर रहता है। यानी जो आपका रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है उसमें कौन कौन सा मटेरियल मिलाया जाता है उसके बारे में जानते हैं। तो सीमेंट और फ्लाई ऐश की मात्रा 10 से 15%, सैंड की मात्रा 30 से 35%, एग्रीगेट की मात्रा 60 से 65%। उसके बाद आता है वाटर की मात्रा 5 से 6 लीटर। उसके बाद चलते हैं रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का स्टेप। कैसे हम रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट को बनाएंगे, इसका मेनली 3 स्टेप होता है। कौन कौन? पहले आप क्या कीजिए, ग्रेडियंट को मिक्सिंग कर दीजिए। उसके बाद मिक्सिंग करने के बाद क्या कीजिए, उसको क्या कीजिए, साइड पे ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। साइड पे ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या कीजिए, उसको स्प्रेड कर दीजिए, मतलब बिछा दीजिए, और उसको क्यूरिंग कर दीजिए, मतलब पटा दीजिए। पटाना क्या होता है, मतलब वो पटाना नहीं जो तुम लोग समझते हो, वो पटाना नहीं मतलब पानी डालना। देखिए कैसे, सबसे पहला स्टेप में हम मिक्सिंग करेंगे, ग्रेडियंट, सीमेंट, एंड एग्रीगेट, वाटर, जो कंपोजिशन अभी लिखवाए थे उस सब का मिक्सिंग करेंगे पहला स्टेप में। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या किया, मिक्सिंग किए हो जहाँ वहाँ अगर कंस्ट्रक्शन साइट है, थोड़ा सा डिस्टेंस यानी लार्ज डिस्टेंस भी है, तो ट्रांसपोर्ट करेंगे ट्रांसपोर्टर मीडिया से। जैसे ट्रक हो गया, और स्मॉल दूरी करना है तो बुल कार्ट होता है, ये सबसे ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद उसको क्या किए, सरफेस पे लेड कर दिए। सरफेस पे लेड करने के बाद उसको क्यूरिंग किए। उसके बाद इसको कॉम्पैक्टेड कर देंगे। उसके बाद हाई इम्पैक्ट रेजिस्टिंग कंक्रीट क्या होता है, वैसा कंक्रीट जिसमें हाई इम्पैक्ट रेजिस्ट लोड सहने की कैपेसिटी होता है। मतलब हाई इम्पैक्ट लोड करने का मतलब उसमें बहुत हैवी सडनली लोड आ रहा है, अचानक लोड आ रहा है, उसको भी रजिस्टिंग करने की कैपेसिटी रहता है। उस तरह के कंक्रीट को बोलते हैं हाई इम्पैक्ट रजिस्टिंग कंक्रीट। उसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज जो होता है, जब इसमें हाई ग्रेड का यूज किया जाता है कंक्रीट, हाई ग्रेड का कंक्रीट यूज किया जाता है, उसके बाद इसमें टफनेस प्रॉपर्टी मोर हैवी रहता है। उसके बाद टफनेस के बाद इम्पैक्ट लोड रजिस्ट का प्रॉपर्टी ज़्यादा रहता है, मतलब फायर रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, ये सब बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद यूज, देखिए बहुत ज़्यादा साइकिल, बहुत ज़्यादा हैवी लोड सडनली कब आता है, मान लीजिए एयरपोर्ट है, ठीक है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में देखेंगे कभी जो बहुत ज़्यादा हवाई जहाज आते हैं, बहुत सारे लोड रहते हैं हवाई जहाज का उस एयरपोर्ट में यूज होता है। जहाँ पर एक्सप्रेसवे बन रहा है, मतलब हाईवे बन रहा है, उस सब में यूज करते हैं। मान लीजिए इसको डिजाइन किया गया है इसमें कि 500 टन का 1 डे में ट्रेवल करेगा, लेकिन कभी जब भी आता है ऐसा सिचुएशन जिसमें 1000 टन भी आ सके, उसको भी रजिस्ट कर सके, इस तरह से कंक्रीट को बनाया जाता है। उसके बाद आता है कंक्रीटिंग रेलवे, ये सब में यूज किया जाता है। अगला स्टील फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट क्या है, वैसा कंक्रीट जिसमें कंक्रीट के साथ साथ स्टील रेनफोर्समेंट का यूज किया जाए, मतलब दैट कंक्रीट विच इज मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट एज विथ, मतलब साथ साथ स्टील फाइबर, आरक मतलब रेनफोर्समेंट, जिस कंक्रीट में स्टील रेनफोर्समेंट के साथ मिक्सिंग करके उसका मतलब कंस्ट्रक्शन तैयार किया जाए, कंक्रीट का यूज किया, स्टील रेनफोर्समेंट कंक्रीट बोलते हैं। एडवांटेज यह है कि जब कंक्रीट तो कॉम्प्रेसिव स्टील में मजबूत होता है, लेकिन स्टील मिला देंगे तो टेंशन में ही मजबूत हो जाएगा, और इसके साथ कोरोजन रस्ट भी हो जाएगा, कोरोजन रस्ट के साथ केमिकल रस्ट ये सब हो जाएगा, ये सब प्रॉपर्टी एडवांस में आते हैं। यूजेज यही है, मान लीजिए ब्रिज देना, ब्रिज का पाल देना, उसमें आरएफ मतलब रेनफोर्समेंट यूज करना है, रेनफोर्समेंट की यूज करेंगे, कंक्रीट यूज कर लेंगे। ब्रिज बनाना है, पाल देना, मान लीजिए कॉलम देना है, पिलर देना है, ये सब में यूज किया जाता है। उसके बाद स्लैब ऑन ग्रेड की अगर बात करें तो स्लैब और ग्रेड जो होता है वो होता है क्या,
स्लैब और ग्रेड की बात करें तो स्लैब और ग्रेड जो होते हैं कैन बी फुल्ली सपोर्टेड होते हैं स्लैब ग्रेड पे। मतलब जो स्लैब होता है, जो आपका स्लैब है, मतलब जो आपका स्लैब मोल्ड किया है, ढाला गया, वो पूरा का पूरा आपका ग्रेड पे डिपेंड करता है। ये कंक्रीट का ग्रेड कौन सा यूज किए हो उस पर डिपेंड करता है। आप कॉम्पैक्टेड कितना किए हो, उसका फ्लोर का साइज कितना है, फ्लोर के साइज के अकॉर्डिंग इसको कॉम्पैक्टेड किए हो कि नहीं, इस सब पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है SFRC मतलब स्टील रेनफोर्समेंट, स्टील फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे शेप हो गया, मान लीजिए शेप कितना लेना है, उस तरह से शेप कितना है, स्टील रेनफोर्समेंट का शेप कितना है, साइज कितना है, उसमें परसेंटेज कितना है, एस्फाल्ट रेशियो क्या है, ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है। शेप जैसे मतलब लार्जर, अगर शेप लेते हैं स्टील का तो लार्जर अमाउंट में कंक्रीट भी चाहिए, स्मॉल शेप लेते हैं तो स्मॉल अमाउंट में हमको कंक्रीट चाहिए। उसके बाद आता है लेंथ, अगर ज़्यादा स्टील रेनफोर्समेंट का लेते हैं तो कंक्रीट भी ज़्यादा चाहिए। ये सब बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। तो आज इस सेशन के अंदर आपका जो है यूनिट 2 आपका द एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 हम जल्दी आपका यूनिट 3 यानी कि यूनिट 3 का वीडियो अपलोड हो जाएगा। सो थैंक यू लास्ट वॉचिंग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।